हाय सजिटेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है 18 से लेकर के 24 मई तक के लिए। आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, आपकी हेल्थ, आपके आसपास की एनर्जी कैसे रहने वाली है, हम ये सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पर चेक करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है और साथ ही साथ चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, हम लोग यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है 18 से लेकर के 24 मई। स्टार्ट मैं करने वाली हूँ यहाँ पर मून कार्ड से। ठीक है, सबसे पहले मून एनर्जी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग टेरो कार्ड्स में इस हफ्ते की डिटेल चेक करेंगे। तो चलिए रीडिंग को देखते हैं। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है अबाउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो देखो, यहाँ पर मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैसेज ये है कि ये टाइम है जब आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ठीक है, अभी तक आपने बहुत कुछ सोचा है, आपने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, पर आप उनके ऊपर स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आप उनके ऊपर एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। तो आपका यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है आपके लिए कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ वैसे बनाना चाहते हो जैसे आपकी ख्वाहिश है, तो फिर आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उसी में रह कर के सोचते हो कि सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये टाइम है स्टेप लेने का, ये टाइम है एक्शन लेने का, ये टाइम है डिसीजन लेने का। सो आगे बढ़ोगे तभी आपकी ज़िंदगी में मामलात बेहतर होंगे। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैसेज है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल है। ओके, लेट्स सी। दो कार्ड्स हमारे पास ऑलरेडी निकल के आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेस की एनर्जी है एंड यू हैव सिक्स ऑफ सोर्स। दोनों पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं। ठीक है, इसका मतलब है, अच्छा ये देख के ना एनर्जीज मुझे दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपकी ज़िंदगी में सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब बनी हुई थी। मतलब अब चाहे हम उसके अंदर रिलेशनशिप की बात करते हैं, किसी कनेक्शन की बात करते हैं, किसी ताल्लुक़ की बात करते हैं, काम की, रूटीन की, सिचुएशन की, घर के मामलात या जो भी है, काफ़ी टाइम से ना आप एक टॉक्सिक माहौल में थे। मतलब आप मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे थे, आपको दिमागी तौर पे सुकून नहीं मिल पा रहा था। और कुछ ऐसा हुआ था ना आपकी लाइफ में, मतलब कुछ ऐसे स्टेप इंसान खुद ही ले बैठता है, कुछ ऐसे एक्शंस कह लो, डिसीजंस कह लो, जिसके ऊपर बाद में उसको लगता है कि जैसे ना मैंने खुद का इमेज खुद ही ख़राब कर लिया। लोगों के बीच में जो एक नाम था, मकाम था, अब वो चीज़ नहीं रही। लोग मुझे पहले वाली निगाह से नहीं देखते, पहले की तरह मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, पहले की तरह मुझे इज़्ज़त नहीं देते। सो कुछ तो है जो आपने फेस करा है और आप काफ़ी टाइम से वो चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे, पर आप ना अब अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, और ये डिसीजन क्या है? ये डिसीजन है उस ताल्लुक़ को, उस रिलेशनशिप को, उस काम को, उस चीज़ को, उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देने का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप खुश नहीं हो, वहाँ पर आप डेली टॉर्चर हो रहे हो, वहाँ पर आप जितना मर्ज़ी चीज़ों को सँभालने की कोशिश कर लो, आप चीज़ें आपसे सँभल नहीं पा रही। क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं ना, उनका माइंड बस आपको तकलीफ़ पहुँचाने का है। वो सिचुएशन आपको मेंटली तकलीफ़ में डाल रही है, वो सिचुएशन आपको सुकून नहीं दे रही है, आपको खुशी नहीं दे रही। सो अब आप अपनी लाइफ में सुकून की तरफ जाना चाहते हो। आप हर उस चीज़ से बायकॉट करना चाहते हो, उसको अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो जो आपके सुकून की वजह नहीं बन रही, बल्कि बेसुकूनी की वजह बन रही हैं। सो यहाँ पे मुझे मूवमेंट की एनर्जी भी दिख रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड भी एनर्जीज बनी हुई हैं।
हो सकता है कि आप जो है ना मूव करना चाह रहे हो, आप आउट ऑफ कंट्री की तरफ जाना चाह रहे हो। अब कुछ लोग हैं जो अपने घर से मतलब दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, आस-पास ही मतलब कहीं और किसी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कुछ लोगों का माइंड हो सकता है जो किसी कनेक्शन से, किसी रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। सो वो भी एक तरह की हिजरत ही है। ये है कि किसी चीज़ को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि मतलब वो बस आपके अभी बस की बात नहीं रही। देखो, जब आप छोड़ोगे ना उस चीज़ को, मेंटली तौर पे उन चीज़ों से बाहर निकलोगे, ठीक है? हालाँकि ये आसान नहीं है, पास्ट के बहुत सारे लेसन्स आपके साथ में आगे चलने वाले हैं और वो चीज़ें आपके माइंड के ऊपर तब भी कुछ ना कुछ असर तो डालती रहेंगी। पर जब तक आप अपने लिए स्टेप नहीं लोगे ना, आपकी ज़िंदगी में मामलात बेहतर नहीं होने वाले। और जब आप स्टेप ले लोगे उसके बाद यहाँ टेम्परस की सिचुएशन है। टेम्परस मतलब पॉजिटिविटी, मतलब बैलेंस। ज़िंदगी में सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे आ जाएँगी, सब कुछ सही हो जाएगा। चाहे फिर वो घर के मामलात हैं, वो रिलेशन है, वो शादी है, वो करियर है, वो मेंटली सुकून है, कुछ भी जो आप सही देखना चाहते थे ना, पर समटाइम पता है क्या होता है, जब तक इंसान होल्ड करके रखता है ना, तब तक कुछ भी सही नहीं होता। जब आप छोड़ देते हो ना, अब कहते हो कि ठीक है, मैं किस्मत पे छोड़ रहा हूँ, अब जितना एफर्ट मैंने करना था मैंने कर लिया, अब मैं यूनिवर्स पे छोड़ रहा हूँ, मैं किस्मत पे छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में अब अपना सोचना चाहता हूँ। तब क्या होता है ना, तब वो चीज़ें आपकी तरफ वापस आ जाती हैं जिन्हें आप सँभालना तो चाह रहे थे, पर वो पहले सँभल नहीं पा रही थी। फिर बाद में उन्हीं लोगों को रियलाइज़ होता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या हो उनकी लाइफ़ में, आप क्या इम्पोर्टेंस रखते हो। सो ये करके देखो और फिर देखो कि कितने बड़े पॉज़िटिव चेंजेस आते हैं। पर हाँ, एक बात यहाँ पे फिर भी माइंड में रखो कि जब-जब आपकी पर्सनल बातें बाहर जाएँगी ना, चाहे वो फैमिली से जुड़ी हुई हैं, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हैं, कुछ भी है। जब ये बातें बाहर जाएँगी तो वो आपके मामलात को ख़राब करेंगी, क्योंकि लोग आपके हक़ में नहीं हैं, आपके अगेंस्ट हैं। वो आपके घर को तोड़ना चाहते हैं, आपके घर को ख़राब करना चाहते हैं, किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाओ तो उतना ज़्यादा बेहतर है। सो अपनी चीज़ें हाइड रखो। अच्छा, इस टाइम के अंदर ना आपके सामने कुछ रियलिटी भी आएगी। पता है, ये बहुत बड़ी रियलिटी है और किसी का बहुत बड़ा कोई सच आपके सामने आने वाला है, कोई बहुत बड़ी बात आपको पता चलने वाली है। इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के ऊपर ना आँखें बंद करके भरोसा करता है और वो सोचता है कि ये मेरे सगे हैं, ये मेरे अपने हैं, हमेशा मेरा फ़ायदा सोचेंगे। पर एक टाइम आता है कि वही लोग आपकी आँखें खोलते हैं जिनके ऊपर आपने आँखें बंद करके भरोसा करा हुआ होता है। सो कुछ कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ बनने वाली है। अच्छा, हेल्थ का ख़्याल रखना बहुत सारा है, क्योंकि स्टमक से रिलेटेड ना कुछ प्रॉब्लम बन सकते हैं, क्योंकि जब आप ओवरथिंकिंग करोगे, आप स्ट्रेस लोगे ना, तो वो चीज़ आपके स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। इसलिए डाइट भी अच्छी रखो, ओवरथिंकिंग मत करो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है? जितना हो सकता है अपनी मॉम के साथ क्लोज़ कनेक्शन बनाओ और अपने डैड की रिस्पेक्ट करो। जितना ज़्यादा आप ये 2 चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, और तीसरी बात ये है कि आप यूनिवर्स पे छोड़ दो और वहाँ से निकल जाओ जहाँ पर आपको सुकून नहीं मिल रहा, तो ही लाइफ में चीज़ें सही होंगी। क्योंकि यूनिवर्स अभी आपको एक मौका दे रहा है, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। आपको ये जो अंदर से आवाज़ सुनाई दे रही है ना, इसको फॉलो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपकी लाइफ के मामलात ठीक होंगे। आपने आज तक जो गलतियाँ करी हैं, उनके ऊपर खुद से माफ़ी माँगो, ठीक है? कि अगेन वो गलतियाँ आप रिपीट नहीं करोगे। और हाँ, अगर किसी और ने कुछ गलत करा है ना, तो बेहतर है कि आप वो भूल जाओ, ठीक है? आप उसको माफ़ कर दो, क्योंकि अगर आप वो चीज़ भी दिल में रखोगे ना, तो वो आपको मुसलसल तकलीफ़ ही पहुँचाएगी। फ़िलहाल ये टाइम नहीं है किसी को भी जज करने का, या फिर आप अपनी बातें अगर किसी तक पहुँचा रहे हो ना, तो वो भी आपकी लाइफ़ के लिए सही नहीं रहेगा। सो कर्मा की एनर्जी है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही सामने आएगा, और अगर आपके हाथों कुछ गलत हो गया ना, तो उस चीज़ के लिए फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा। इस वक्त में रिलेशनशिप की बात करें तो कोई थर्ड पार्टी की वजह से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, और वैसे भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़ा भी हो सकता है, या किसी वजह से कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हर्ट हो सकते हो। ये भी इस हफ्ते की एनर्जी में शामिल है। तो कोशिश करना चीज़ें दिल पे मत लो, ये टेम्परेरी सी सिचुएशन है। अगर कोई कुछ कह रहा है ना, तो ये देखो कि यूनिवर्स आपके सामने ये चीज़ लेकर के आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि ये उस इंसान की रियलिटी है, ये सच्चाई है, और आप इन चीज़ों को समझ करके चलो। फिलहाल अपने करियर के ऊपर फोकस करो, ये टाइम है अपना करियर बनाने का, खुद को स्टेबल करने का, ठीक है? खुद को प्रोटेक्ट करने का। आप जितना हो सकता है ना खुद को सिक्योर करो, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। अपने काम के साथ लॉयल्टी दिखाओ। फिलहाल इमोशनल साइड पर चीज़ें मत जाने दो।
नहीं तो हर्ट हो सकते हो। बाकी कोशिश करो कि आप ना थोड़ा सा एक चीज़ भी आपको मैं बोलूँगी कि अपने आप को ना उन लोगों से दूर रखने की कोशिश करो जो आपसे जलते हैं, ठीक है? क्योंकि बुरी नज़र की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, या जैसा कोई इंसान कुछ करवाने के ऊपर ट्राई कर रहा है, जैसे कोई जादू टोना तावीज़ नजरे बद इस तरह की चीज़। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका कुछ भी कोई भी बात किसी तक ना पहुँचे, नहीं तो लोग आपके पीछे जो है ना वो पड़े हुए हैं। जब जब आप बोलोगे अभी कुछ बेहतर है सिचुएशन, वो दोबारा से आपको सिचुएशन में डाल देंगे जिससे आप बहुत मुश्किल से निकले हो। सो बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।